वेलकम स्टूडेंट टू द न्यू सेशन ऑफ सर्कल। आज से पहले हमने 7 सेशन डिस्कस कर लिए। दिस इज द सेशन नंबर 8। ठीक है। बाकी द थिंग इज दैट यू हैव टू कीप रिवाइजिंग द थिंग। आप नोट्स बनाओ अपने और उसको फिर कीप रिवाइज, बार बार रिवाइज करो। हमेशा ऐसा नहीं है, आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिले कि ऑब्जर्वेशन से कुछ ना कुछ छूट गया होगा, या फिर आपको हमेशा कुछ नया करने का अप्रोच मिले। ठीक है, तो कीप रिवाइजिंग। हम वैसे भी बोलते हैं कि आपके नोट्स को आप 3 4 5 बार रिवाइज करो, और मतलब एक माइक्रो रिवीजन तो बहुत सारी करो ना, जहाँ पन्ने पलट रहे हो, देख रहे हो, कुछ बार बार यस ये दिख रही है आपको। ठीक है, ये चीज है। पिछली क्लास में हमने कुछ चीजें देखी थी। आई थिंक ये वाले 2 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, एंड आई हैव टोल्ड यू कि वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ऑफ पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। आज ये टॉपिक प्लस शायद एक टॉपिक और हो सकता है, पावर ऑफ अ सर्कल करके, जहां हम सीकेंट और टेंजेंट का स्क्वायर वाला फॉर्मूला, अगर आपको ध्यान हो कि वो हम जूनियर क्लासेस में भी पढ़ते हैं। चलो, बट लेट्स सी, लेट्स प्रोसीड विद द सेशन नाउ। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। अगर आप ध्यान दो तो क्या है, हमारे पास एक सर्कल है। आपको जो कोई भी एक रैंडम पॉइंट हम लेंगे, आपसे जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो वो पॉइंट बाहर है, अंदर है, या सर्कल पे। ठीक है, उसके लिए एक बार हम देख लेते हैं अप्रोच कैसे है, फिर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस भी हम इसको करेंगे। देखो, इफ सीपी लेस देन रेडियस, ऑब्वियसली मतलब कि कोई पॉइंट पी लिया हमने, वो रेडियस से कम है, मतलब उसका डिस्टेंस सी से पी, वो ऑब्वियसली अंदर होगा। ये बात तो इसमें मतलब कोई ज्यादा समझने की बात है ही, वेरी वेरी कॉमन पॉइंट, कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, सीपी रेडियस के बराबर होगा, ऑब्वियसली जो पॉइंट पी है, मेरा पॉइंट पी वेरिएबल है, वो सरकमफ्रेंस पे होगा। देन अगर सीपी, मतलब पी आप बाहर ले लो, चलिए तो अभी वाला एग्जांपल लिया हमने, एक पॉइंट लेते हैं, सीपी रेडियस से ज्यादा है, तो जो पी पॉइंट है, देखो सीपी ऑब्वियसली रेडियस से ज्यादा है। ठीक है, अगेन अ कॉमन सेंस वाली बात। तो जो सर पॉइंट है आउटसाइड जाए। तो ये तो बस एक कॉमन सी हमने मतलब थ्योरी डिस्कस करी है। अब इसकी एप्लीकेशन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स मीन्स कि आप कुछ लिखने वाले हो, कुछ सॉल्व करने वाले हो, कुछ निकालने वाले हो। व्हाट इज दैट? बड़ा सिंपल सा ये फॉर्मूला है, इसको तो मैं आपको वैसे समझा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर मैं एक सर्कल लूँ, सपोज मैंने जर्नल सर्कल ही लिया है, क्योंकि हम जर्नल केस में डिस्कस कर लेते हैं। मुझे पता है सेंटर माइनस जी कॉमा माइनस है। सपोज इस सर्कल का जो नाम दिया है मैंने, वो क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, मतलब वही जनरल फॉर्म, प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू जी। ये मैंने इसका नाम दिया है, और इसका सेंटर है माइनस जी कॉमा माइनस एफ। और साथ में सपोज मैंने क्या किया, ये ले लिया। ठीक है, सेंटर हो गया। कोई पॉइंट पी ले लो, मतलब मैं थोड़ी टाइम के लिए बाहर मान लेता हूँ उसको, x1 अंदर भी हो सकता है। मेरे कहने का जो मतलब है, मान लो मैंने जो केस लिया है, जो केस डिस्कस कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि x1 y1 बाहर है। तो मुझे पता है कि x1 से सेंटर का डिस्टेंस ग्रेटर होगा रेडियस। अब रेडियस इस सर्कल का क्या आता है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का अंडर। ये सबको पता है, ये सबको पता है। तो कुल मिला के अगर दोनों का डिस्टेंस, जैसे सिंपल सी बात है, x1 से कैसे निकालोगे आप, x1 माइनस माइनस जी, यानी कि x1 प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस f का होल स्क्वायर का अंडर रूट। आई एम स्किपिंग द पार्ट ऑफ अंडर रूट बिकॉज स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं। ठीक है, एंड इधर भी अंडर रूट आता है, इसका भी स्क्वायर हो चुका है, तो यानी कि ये ग्रेटर देन है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी से। जब आप इन दोनों को सॉल्व कर लोगे ना भाई, इन दोनों को जब आप सॉल्व कर लो, मतलब इसको इधर ले जाके स्क्वायरिंग बोथ साइड को, आपको कैसा मिलेगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f y1 यस प्लस c ग्रेटर देन 0। ये इक्वेशन मिली। इस इक्वेशन को इन पॉइंट ऑफ लर्निंग, या फिर थोड़ा सा मतलब मैथमेटिक्स को याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम इस इक्वेशन को बोलते हैं S1। अब S1 का एक्चुअल मतलब क्या आपको समझाऊंगा, ग्रेटर देन 0। हमने कुछ नहीं किया, हमारे पास S जो था, यानी कि सर्कल की इक्वेशन थी, दिस इज S। उसको मैंने बोला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। जब भी हम कोई S1 या फिर कोई ऐसी बात डिस्कस करेंगे, आगे हम पता है ऐसी भी इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे, टी स्क्वायर इज इक्वल टू एस इंटू एस।
जिससे मुझे पता है कि S1 में जहां हमने 1 लगाया वहां मेरा पॉइंट पुट किया गया है x1, y1। अगर S2 लिखते हो तो ऑब्वियसली x2, y2 लिख पुट किया गया है, जो भी डिपेंड करेगा। टी स्क्वायर और S वाले में एक्चुअल में टेंजेंट की जो मान लो कि जब आगे हम पढ़ेंगे इस फॉर्मूले को, इक्वेशन लिखी गई है इन टर्म्स ऑफ x एंड y, यानी जर्नल फॉर्म। S मतलब सर्कल की इक्वेशन, S डिनोट कर रहा है सर्कल को, वो लिखी गई है इन टर्म्स ऑफ, मतलब कोई भी कॉनिक आगे ये जो टी स्क्वायर इक्वल टू एस इंटू S1 पैराबोले के लिए डिपेंड करेगा, वो जनरल फॉर्म ऑफ कॉनिक लिखी गई है इन टर्म्स ऑफ x एंड y। बट S1 में एक्चुअल में पॉइंट पुट किया गया है इन प्लेस ऑफ x एंड y। तो अगर इन प्लेस ऑफ x एंड y में पॉइंट पुट करता हूं तो ये क्या बन जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। और ठीक है, ये मेरा S1 हो गया। अब मैंने जब बोला है कि जब पॉइंट आउटसाइड है तो मुझे बोलना है S1 ग्रेटर देन 0, तो अब मेरे लिए याद करना थोड़ा आसान हो गया। अब साफ साफ मैं बोल दूंगा कि S1 0 होगा तो मेरा सर्कल मतलब पॉइंट ऑन द सर्कल होगा, S1 लेस देन 0 होगा मेरा पॉइंट इनसाइड द सर्कल होगा, S1 ग्रेटर देन 0 होगा मेरा पॉइंट आउटसाइड द सर्कल होगा। यहाँ मैं कुछ एक दो बातें और डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ। एंड द थिंग्स आर इसमें मैं आपको ये चीज बता देता हूं कि S लिया है हमने, S इज अ कॉनिक बेसिकली, यही S पैराबोला में, एलिप्स में, हाइपरबोला में यूज होगी। ठीक है, S डिनोट करेगा, T बेसिकली टेंजेंट का है। जहां T1 मैंने बोल दिया तो टेंजेंट में मैंने पॉइंट नंबर 1 पुट किया है। ठीक है, T2 बोल दिया टेंजेंट में पॉइंट नंबर 2 पुट किया है। बट T खाली बोल रहा हूँ टेंजेंट की जनरल इक्वेशन, S खाली बोल रहा हूँ तो सर्कल या फिर जो भी कॉनिक है उसकी जनरल इक्वेशन। S1 यानी कि इसमें 1 पॉइंट पुट कर रहा हूँ इन प्लेस ऑफ दी x एंड y। ठीक है, आगे थोड़ी सी और चीजें आएंगी वो वहीं समझाऊंगा मैं, बट यहाँ आपको जितना समझाया जा रहा है उस पर फोकस करो एंड डोंट डिस्ट्रैक्ट विद दी थिंग्स। ठीक है, अभी से पहले मत उठाना सर वहां पर, तो फिर जी को बाद में x प्लस x1 पुट करते हैं एंड ऑल दिस स्टफ, नो डोंट डू दिस। ठीक है, उस चीज को हम आगे देखेंगे। ठीक है, ऑल टुगेदर आई बिलीव दिस इज करेक्ट। यहाँ पर आपने ये कर लिया है एंड जी स्क्वायर वाला हमारा पार्ट हो ही गया था, जी स्क्वायर एक्स इंटू x1 जी स्क्वायर एफ स्क्वायर। ठीक है, आगे जो मैं बता ही रहा हूँ आपको चीजें वो आगे ही देखेंगे। नाउ डोंट वर्क दोस थिंग्स एट द मोमेंट। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब एक चीज और है, ये तो देखो अभी जो हमने पढ़ा है कि S1 नेगेटिव पॉजिटिव 0 होगा, उसके हिसाब से मैंने ये सारी इक्वेशन आपको पढ़ा दी है। द नेक्स्ट टॉपिक इज अ पावर ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, पावर ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। फिर एक थ्योरी और छोटी सी और है, दैट इज आई थिंक ये वाली, हाँ, लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस। फिर इसके बिहाफ पे एक क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, या फिर शायद नहीं, इस क्लास को इतना छोटा भी नहीं करते, पावर ऑफ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। पावर ऑफ पॉइंट कुछ नहीं है, जब भी आप, मैं पहले तो समझा देता हूँ, जैसे ये आपका सर्कल है, जब भी आप सर्कल से कोई सीकेंट टेंजेंट कुछ भी बना रहे हो, सीकेंट टेंजेंट कुछ भी बना रहे हो, सीकेंट का मतलब क्या होता है कि जो लाइन आप बाहर से बना रहे हो वो आपकी 2 पॉइंट पे कट करे। और टेंजेंट एक्चुअल में क्या है, ऐसी सीकेंट ही होती है जो मतलब 1 पॉइंट पे कट करती है, हम ऐसा ही कुछ बोल सकते हैं। ठीक है, तो टेंजेंट ऐसा हो गया, मतलब वो दोनों पॉइंट सेम, आप ऐसा बोल सकते हो। जैसे अगर सीकेंट की एक, जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहते दोनों रूट सेम, वो वाली बात है। जैसे सीकेंट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और मुझे पता है कि उसके 2 रूट्स मुझे ये दोनों पॉइंट देंगे, मतलब सर्कल में अगर मैं पुट करता हूँ, वैसा कुछ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा बहुत। ठीक है, तो टेंजेंट उसके इक्वल रूट, मतलब टेंजेंट केस में उसके इक्वल रूट आएंगे। तो कुल मिला के टेंजेंट मतलब आप ऐसा मान सकते हो कि 1 पॉइंट पे कट कर, या फिर 2 पॉइंट है वो सेम ही है तो इसलिए 1 पॉइंट है, और सीकेंट हमारी 2 पॉइंट पे कट कर रही है। अब अगर मेरे पास कोई पॉइंट P है, ये मैंने पॉइंट A बोला, ये पॉइंट B बोला। ठीक है, एक सीकेंट और बना लो कोई भी रैंडम से, डायमीटर वाली भी सीकेंट हो सकती है या कोई भी हो सकती है, इसको पॉइंट C बोलो, इसको पॉइंट D बोलो, इसको सपोज T बोला मैंने। कुल मिला के जो पावर ऑफ अ पॉइंट है, ये एक फॉर्मूला पे बेस्ड है जो बोलता है कि P एक पॉइंट है, उससे पहला कट, मतलब पहला बार कब टच करेगी, पहला पॉइंट सर्कल को P A इंटू P से ही P का डिस्टेंस। अब ये मत बोलना P A इंटू A भी होगा, नहीं, P से ही सारे डिस्टेंस मेजर होते हैं। P से A तक गया है मैं और P से B तक गया है। ए और बी क्या है, 2 ऐसे पॉइंट है जहां सीक्वेंट को, मतलब सर्कल को कट कर रही है। ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहां भी मैं पी सी तक जाऊंगा इंटू पी डी, ऐसा नहीं बोलना पी सी इंटू सी डी, वो सब फिर अलग चीजें हो जाएंगी। जब आप फॉर्मूला लिख रहे हो उसमें ध्यान देना, पी से हमेशा फॉर्मूला स्टार्ट होता है, यानी कि पॉइंट जहां से हम सीकेंट बना रहे हैं और कटिंग पॉइंट्स तक इसको लिखते हैं, इज इक्वल टू यहाँ पी टी
अब एक पीटी नहीं लिखोगे, इनटू पीटी लिखोगे, इसलिए आपको किताबों में डायरेक्टली पीटी स्क्वायर लिखा मिल जाता है। बट इसी तरीके से आपका कोई भी फॉर्मूला, यानी कि अगर मैं यहाँ से एक और बना दूं, उसका नाम ई और एफ लिख दूं, तो इसको ही इक्वल टू, मतलब ये चारों इक्वल होंगे पीई इंटू पी एफ। ठीक है, और कोई तिकड़मबाजी लगा के और फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं, बट दिस इज अ बेसिक फॉर्मूला जो आपको लर्न करना है। प्रूफ या कुछ और वैसी चीजें आती हैं कि इसके बिहाफ पे डिड्यूस करना अमंग द ऑप्शंस कौन सा option है, तो आपकी सिंपल मैथमेटिक्स एंड आपकी सिंपल मैं कह सकता हूँ अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड है, जहाँ प्लस माइनस वगैरह करके चीजों को चेंज करोगे। दैट्स कम्स विद द प्रैक्टिस ऑल्सो, है ना। तो ये है पावर ऑफ अ पॉइंट। इसमें एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ से इसने ए बी लिया, सी डी लिया, पी टी लिया। ठीक है, तो पावर ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल यही है कि पॉइंट की क्या पावर, मतलब ऐसा कुछ ज्यादा इसमें कहाँ मत लगाना है। ठीक है, पी ए इंटू पी बी, पी सी इंटू पी डी, पी टी स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो ये है ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट पॉइंट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ सर्कल। ये मतलब एक बाहर एक पॉइंट है या जहां भी एक पॉइंट है, उसका ग्रेटेस्ट और लीस्ट डिस्टेंस क्या हो सकता है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। इस क्लास में हमने थ्योरेटिकल पार्ट ही किया। नेक्स्ट क्लास में वी विल बी डूइंग दी ऑल अदर पार्ट ऑल्सो। ठीक है, सो थ्योरी भी डिस्कस करेंगे, एंड इन द नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कसिंग क्वेश्चंस टू get better understanding what we are doing and what we have done so far. So till then, keep learning, keep watching. I'll be meeting you in the next session.